हेलो दोस्तों, मैं जय। पिछले कल हमने कर लिया था HTML5 पाथ्स तक। HTML5 पाथ्स तक कर लिया था हमने। आज हम करेंगे HTML हेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML हेड इसमें क्या है इस चैप्टर में, यहाँ पर बताया गया है। HTML हेड एलिमेंट जो होता है उसकी जो हेड एलिमेंट होता है उसके अंदर कौन कौन से जो मेन एलिमेंट होते हैं यूज़ होते हैं। HTML जो पेज होता है वो मेनली दो सेक्शन में या बोलें तो दो ही सेक्शन में डिवाइड होता है। एक है हेड सेक्शन, दूसरा है बॉडी सेक्शन। जो HTML पेज का हेड सेक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं HTML हेड एलिमेंट जो होता है उसके अंदर कौन कौन से जो एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर दिया गया है टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, बेस। यहाँ पर ये जो टैग बताए गए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टैग हैं जो HTML हेड टैग में होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हेड टैग को डिफाइन किया गया है। द HTML हेड एलिमेंट, द हेड एलिमेंट इज कंटेनर फॉर मेटा डेटा। यहाँ पर बताया गया है कि जो HTML पेज के लिए जो मेटा डेटा होता है उस डेटा को कंटेन करता है HTML हेड। मेटा डेटा ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे उस HTML पेज जो हमने बनाया है एक वेब पेज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि वो कैसे स्टाइल होगा, कि उसकी विड्थ कुछ भी कैसे भी वो डिवाइस पर कैसे दिखेगा, उस पेज का टाइप क्या है, उसका ऑथर कौन है, इस तरह की इंफॉर्मेशन ये हेड सेक्शन कंटेन करता है। बिना हेड सेक्शन के कोई भी वेबसाइट की जो इमेजिनेशन हम नहीं कर सकते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा एडवांस ट्यूटोरियल भी है जो हेड सेक्शन का है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो हेड टैग के अंदर यहाँ पर द HTML टाइटल एलिमेंट को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो टाइटल हमने पहले भी किया है, टाइटल हेड टैग के अंदर जो टाइटल टैग होता है वो HTML का टाइटल, उस पेज का टाइटल क्रिएट करता है, जो कि ब्राउज़र के टैब के जो टॉप बार में होता है उसमें दिखता है, या ब्राउज़र विंडो की टाइटल बार में। तो चलिए देखते हैं कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा इसका टाइटल। सॉरी, ये है हमारा एक टैब। इस टैब में ये जो HTML हेड यहाँ पर इस लोगों के साथ जो नीले कलर के जो ये लाइन है इसमें लिखा आ रहा है जो HTML हेड है, ये है इसका टाइटल। ये टाइटल टैग के अंदर का टेक्स्ट है जो कि टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। इस तरह से हम आगे देखते हैं। ये है टाइटल एलिमेंट। ये जो पूरा पेज होता है इसका जो मेन टाइटल होता है वो इसी टाइटल टैग के अंदर आता है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट दिए गए हैं तो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर बताया गया है कि जो HTML में ये टाइटल जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब भी सर्च इंजन आपके वेब पेज को सर्च करता है तो वो टाइटल एलिमेंट के अंदर दिया गया जो टेक्स्ट होता है उसी के थ्रू जो हमारा पेज होता है उसे सर्च करता है और उसे इंडेक्स करता है। जितना अच्छा टाइटल होगा उस तरीके से ये हमारे पेज को एक्सेस करने में मदद करेगा। यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। जो टाइटल एलिमेंट होता है वो HTML में टाइटल जो ब्राउज़र के टूल बार में यहाँ पर शो होता है, टाइटल को डिफाइन करता है। दूसरा है प्रोवाइड्स द टाइटल फॉर अ पेज व्हेन इट्स एडेड टू फेवरेट्स। यहाँ पर जो ये टाइटल एलिमेंट होता है ये उस पेज के लिए टाइटल डिफाइन करता है जब वो पेज फेवरेट या बुकमार्क में ऐड किया जाता है।
तो तीसरा पॉइंट है डिस्प्ले अ टाइटल फॉर द पेज इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। यहाँ पर जो टाइटल जो एलिमेंट होता है, जब सर्च इंजन सर्च करता है तो जो टाइटल टेक्स्ट होता है वही एज ए लिंक वहाँ पर, या बोलें तो उस टाइटल के रूप में शो होता है सर्च इंजन पर। सो यहाँ पर ट्राई टू मेक अ टाइटल एज एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल एज पॉसिबल। यहाँ पर बताया गया है कि जो टाइटल है वो हमेशा एक्यूरेट और जिस लिए आप पेज बना रहे हैं, जिसके लिए आप वो पेज काम कर रहा है, उससे रिलेटेड होना चाहिए, उसके एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर को, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए टाइटल अ मीनिंगफुल पेज कहाँ पर दिया जाता है, HTML हेड टैग के अंदर टाइटल दिया जाता है, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। ये दो सेक्शन होते हैं HTML पेज के। हेड सेक्शन जो होता है वो मेटा डेटा कंटेन करता है। अभी हम हेड सेक्शन कर रहे हैं। हेड सेक्शन में हमने देखा हेड एलिमेंट के अंदर टाइटल टैग दिया जाता है और ये कहाँ डिस्प्ले होता है ये भी आपने देखा। तो आगे देखते हैं द HTML स्टाइल एलिमेंट। ये जो स्टाइल एलिमेंट होता है ये बेसिकली जो होता है CSS, जो हमारी एक अलग लैंग्वेज है और लैंग्वेज है, जो कि HTML जो कंटेंट होते हैं उन्हें स्टाइल करने के लिए, एलिमेंट जो भी होते हैं HTML पेज में उन्हें स्टाइल करने के लिए, या उन्हें मतलब एक अच्छा सा दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, उन्हें एडिट करने के लिए, एक अच्छा लुक देने के लिए जो होती है वो स्टाइल शीट होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS। उस CSS को ऐड करने के लिए ये स्टाइल टैग जो होता है वो हेड सेक्शन के अंदर ही लिखा जाता है और टाइटल जो टैग होता है उसके नीचे लिखा जाता है। जहाँ से टाइटल टैग क्लोज होता है वहाँ से स्टाइल एलिमेंट स्टार्ट होता है। इस स्टाइल एलिमेंट के थ्रू हम CSS को लिख सकते हैं HTML पेज में। जैसा कि यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल को, ये CSS के थ्रू स्टाइल किया गया एक पेज है। नीचे आप रिजल्ट देख रहे होंगे और ऊपर यहाँ पर कोड है। ये देखिए बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी कोड है, इस कोड को ऊपर स्टाइल किया गया है। कैसे, CSS को हम बेसिकली बाद में करेंगे, फिलहाल हम देखते हैं कि इसको ऐड कैसे करेंगे। इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर देखिए बॉडी टैग को सिलेक्ट किया गया है। ये CSS के अपने सिंटैक्स हैं इसे लिखने के, जैसे HTML के कुछ अपने सिंटैक्स होते हैं लिखने के लिए, जैसे टैग लिखने के लिए, उसी तरह इनको स्टाइल करने के लिए CSS में अपने रूल होते हैं। उन्हीं के थ्रू ये जो एलिमेंट को होता है उन्हें स्टाइल किया जाता है। जैसे बॉडी टैग को स्टाइल करना है तो फ्लावर एंगल ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू लिखी जाती है, जहाँ की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर्स। तो बैकग्राउंड कलर्स यहाँ पर वैल्यू दी गई है पाउडर ब्लू। जिस तरह से ये बैकग्राउंड कलर जो है बॉडी टैग का एलिमेंट का पाउडर ब्लू आ गया है, H1 को कलर रेड दिया गया है और पैराग्राफ को कलर ब्लू दिया गया है P टैग को। इस तरीके से इनका टेक्स्ट कलर चेंज हो गया है। आगे देखते हैं, ये था स्टाइल एलिमेंट या बोलें टैग। तो यहाँ पर आगे एक और टैग दिया गया है जो कि हेड सेक्शन में होता है, जो कि है लिंक। HTML में जो ये लिंक टैग होता है ये भी हेड सेक्शन के अंदर ही आता है। हेड सेक्शन बोले या तो हेड टैग बोले, इसके अंदर जो होते हैं ये सभी चाइल्ड एलिमेंट है हेड टैग के। देखते हैं एग्जांपल। जो लिंक होता है वो HTML में स्टाइल शीट को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो एक लोगो होता है यहाँ पर पेज का, जैसे यहाँ पर एक पेज है, ये फर्स्ट पेज है या सेकंड पेज है, इसके जो टाइटल से आगे जो इसका लोगो है इसको भी ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है लिंक टैग का। फिलहाल हम ये समझेंगे कि हेड सेक्शन जो हेड एलिमेंट होता है इसके अंदर कौन कौन से टैग होते हैं। इन्हें लिखने का तरीका हम पहले भी कर चुके हैं या हम आगे करेंगे। जो कुछ बाकी रह गया है इसके एट्रीब्यूट जो होते हैं इनको हम डिटेल में बाद में करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टैग इस्तेमाल किए जाते हैं हेड एलिमेंट के अंदर।
यहाँ पर टिप दी गई है। CSS के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम CSS के ट्यूटोरियल पढ़ सकते हैं, फिलहाल हम नहीं करेंगे। तो इसके आगे हम देखते हैं मेटा एलिमेंट। लिंक एलिमेंट किया है हमने, अब हम मेटा एलिमेंट करेंगे। मेटा एलिमेंट जो होता है उस पेज के बारे में मेटा इंफॉर्मेशन डालने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो मेटा एलिमेंट होता है वो कैरेक्टर सेट, पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर, डॉक्यूमेंट एंड व्यू पोर्ट सेटिंग्स को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन सभी चीज़ों को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, मेटा कैर सेट UTF-8। यहाँ पर जो मेटा एलिमेंट है उसका यूज़ कैरेक्टर सेट जो है उसे सेट करने के लिए यूज़ किया गया है। इसका यूज़ कैरेक्टर सेट, जैसे कि हमने जो HTML की फाइल बनाते हैं उस फाइल की जो कैरेक्टर सेट है उसका कैर सेट क्या होगा, तो ये इस टैग से सेट किया जाता है कि उसका कैर सेट कौन सा है। तो आगे है मेटा नेम कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स को जब सर्च इंजन सर्च करेगा तो वो इन कीवर्ड्स को कंटेंट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट को ढूंढेगा, तो बताएगा, वो सोचेगा कि डिसाइड कर पाएगा कि ये किस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट है या किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बारे में भी दिया गया है। इस डिस्क्रिप्शन को देख के जो सर्च इंजन है वो ये सर्च करके पता करता है कि ये पेज बेसिकली किस चीज़ के बारे में है। तो यहाँ पर ऑथर मेटा टैग के थ्रू हम मेटा नेम ऑथर और कंटेंट जॉन, उस ऑथर का नाम, वेब पेज के ऑथर का नाम सेट कर सकते हैं। और मेटा HTTP इक्विप रिफ्रेश कंटेंट 30, यहाँ पर ये चीज़ जो है HTTP इक्विप, इस एलिमेंट से जो इसके एट्रीब्यूट हैं कंटेंट 30, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पेज हमारा होगा वो एवरी 30 सेकेंड के अंदर अपने आप जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे कि हमें खुद हाथ से रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम यहाँ पर जाएं और इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके जो है इस पर क्लिक करके रिफ़्रेश करें, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये पेज खुद ब खुद 30 सेकेंड्स के अंदर रिफ़्रेश हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, सेटिंग द व्यू पोर्ट टू मेक योर वेबसाइट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट सेटिंग यहाँ पर मेटा टैग के अंदर दी गई है वो है नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, विड्थ। मेटा नेम इक्वल व्यू पोर्ट, जो पेज का व्यू पोर्ट है वो सेट करेगा डिफरेंट टू डिफरेंट डिवाइस। कंटेंट विड्थ डिवाइस माइनस विड्थ, इनिशियल स्केल 1.0। इस तरह से ये जो मेटा पेज के लिए मेटा इंफॉर्मेशन होती है वो मेटा टैग से सेट की जाती है। इनमें से जो खास है ये वो सभी हैं, बाकी और भी बहुत कुछ होते हैं पर जो ये खास है वो ये सभी हैं। सेटिंग द व्यू पोर्ट का कैसे सेट किया जाता है, तो चलिए इसकी थोड़ी सी यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल मेटा इंफॉर्मेशन गोज इनसाइड द हेड सेक्शन। यहाँ पर बताया गया है जो PL एलिमेंट है, ये जो इस पेज की जो मेटा इंफॉर्मेशन है, जैसे हमने हेड सेक्शन के अंदर जो भी मेटा इंफॉर्मेशन दी गई हैं वो हेड सेक्शन में चली जाती हैं, जो कि पेज के बॉडी सेक्शन में शो नहीं होती, वो दिखती नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। वो उस इन्फॉर्मेशन को सर्च इंजन के लिए रखा जाता है। सर्च इंजन उन्हें खुद से रीड करता है और उस पेज को कंक्लूड करता है। सेटिंग द व्यू पोर्ट, ये जो व्यू पोर्ट इस मेटा टैग की जो एट्रीब्यूट नेम में व्यू पोर्ट होता है, कंटेंट जो इसकी जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से, इस मेटा टैग के दो एट्रीब्यूट ये हैं, नेम व्यू पोर्ट यहाँ पर, और कंटेंट है विड्थ डिवाइस माइनस विड्थ और इनिशियल स्केल हाइफन स्केल इक्वल टू 1.0। ये जो एलिमेंट है मेटा
मेटा एलिमेंट है। इससे जो पेज की विड्थ है वो डिवाइस की विड्थ जितनी होती है उतनी जो जगह है वो उतनी जगह ले लेता है। और इनिशियल स्केल कि वो कितना जूम इन कितना जूम आउट होगा वो 1.0 है, मतलब एकदम नॉर्मल वो जूम में रहेगा, ना ही वो कम रहेगा और ना ही वो ज़्यादा रहेगा। तो ये इनिशियल स्केल इक्वल टू 0 से सेट की जाती है। इस तरह से जो पेज होता है वो डिवाइस में फिट आता है, फिट बैठता है। यहाँ पर बताया गया है टिप 1, इफ़ यू आर ब्राउजिंग दिस पेज विद अ फोन और अ टैबलेट यू कैन क्लिक ऑन द 2 लिंक्स बिलो टू सी द डिफरेंस। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप पेज को ब्राउज़र में देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये मोबाइल में ये पेज दिख रहा है, अगर ये विदाउट मेटा एलिमेंट के होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, पर जब इसमें मेटा टैग जब यूज़ किया जाएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए कि इस पेज में और यहाँ पर जो एग्जांपल दिए गए हैं इस पेज में कितना डिफरेंस है। ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है और नीचे वाला थोड़ा सा साफ दिख रहा है, जो कि मोबाइल में पढ़ने लायक अच्छा है। यही है मेटा टैग का यूज़। इस तरह से हम इस पेज को अच्छा दिखा सकते हैं। उस पेज के बारे में मेटा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हेड सेक्शन के अंदर जो इम्पोर्टेंट टैग है वो है स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट टैग है जावास्क्रिप्ट की जो भी स्क्रिप्ट्स हम ऐड करना चाहते हैं वो स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर जो है पूरी कोडिंग जावास्क्रिप्ट की कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट को हम बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं, पर जिन स्क्रिप्ट्स को हम चाहते हैं कि फर्स्ट में वो लोड हो जाए और जल्दी से लोड हो जाए तो हम उन्हें हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। जो ज़रूरी स्क्रिप्ट्स होती हैं कि जो हम चाहते हैं कि फर्स्ट में लोड हो जाए, जल्दी से लोड हो जाए, तो वो हेड सेक्शन में लिखते हैं। यही है। बाकी जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल हम बाद में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस रहेगा। तो HTML में बेस एलिमेंट देखते हैं क्या है। The base element specifies the base URL and or target for all relative URLs in page। यहाँ पर जो बेस एलिमेंट बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो बेस एलिमेंट है वो एक बेस URL सेट करता है और रिलेटिव URL को बताता है पेज में। तो यहाँ पर देखिए बेस एलिमेंट कैसे लिखा जाता है, हेड सेक्शन के अंदर ही लिखा जाता है और इसके एट्रीब्यूट हैं हर्फ, हाइपर रेफरेंस, href, हर्फ जो इसका बेस URL होता है वो इसके डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि इसका बेस URL है HTTP, मतलब कि साइट का जो डोमेन नेम है और जो इसकी प्रोटोकॉल है उसे पूरा लिखा जाता है। तो ये है इसका बेस URL और टारगेट इसका ब्लैंक है। इस तरह से इसका बेस सिलेक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ पर ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखते हैं। ये फाइनल एग्जांपल है। तो इसमें देखते हैं हम कि बेस URL या बेस जो टैग है वो हेड सेक्शन के अंदर यूज़ करके कैसे इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पर नेट थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पर नेट थोड़ा सा स्लो है। तो हम आगे देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। चैप्टर समरी, हेड सेक्शन के अंदर हमने देखा, हेड सेक्शन बोलूँ या मैं हेड एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट यूज़ होते हैं। यहाँ पर डिस्कस किया है HTML और बॉडी टैग। HTML बॉडी टैग तो हमने पहले किया है। फिलहाल हमने इस चैप्टर में तो उनकी डिस्कशन नहीं की। हमने किया टाइटल टैग, स्टाइल टैग, लिंक टैग, मेटा टैग, स्क्रिप्ट टैग और बेस टैग। इस चैप्टर में हमने ये सब किए।
यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी गई है। इसको करते हैं HTML हेड जो टैग होता है वो डिफाइन करता है HTML इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, जो पेज की इंफॉर्मेशन होती है उसे डिफाइन करता है, जो कि वेब पेज के बॉडी सेक्शन में डिस्प्ले नहीं होती, जो कि पेज के असली पेज में डिस्प्ले नहीं होती, उस इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है हेड सेक्शन। और टाइटल डिफाइन करता है हेड सेक्शन के अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। टाइटल है, बेस है, लिंक है, मेटा है, स्क्रिप्ट है, स्टाइल है। ये सभी टैग जो हैं वो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मेनली मैं तो आपको ये थ्योरी करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल इसमें थोड़ा सा इसी में ही हो जाता है, जैसे कि हमने ट्राई इट योरसेल्फ में कर लिया। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं एंड्रॉयड अपने फ़ोन में खुद करके बताऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी साथ साथ बताता जाऊंगा, जिससे आपको और समझ आ जाए। अगर ड्रॉइड एडिट या कहीं भी करने में, या टेक्स्ट एडिटर की लोकेशन या उसमें किसी भी फाइल को एडिट करने या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।